जी स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 है फंडामेंटल अलजबरा, यानी कि हमने इसमें जो हमारे पे बेसिक अलजबरा है वो हम स्टार्ट करेंगे। पहले तो हमने ये करना है कि बताना है कि जो अलजबरिक नोटेशंस होती हैं वो हम कैसे इक्वेशन बनाते हैं, या आपस कोई भी एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह क्वेश्चन दिया जाता है और उसको हमने कैसे सॉल्व करना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको जो एग्जांपल्स दी हुई हैं 4.1 की इसमें क्या कहते हैं एग्जांपल्स में मैं आपको वो दिखाती हूँ। आप अपनी बुक से पहले जब स्टार्ट करते हैं कोई भी एक्सरसाइज, तो आप लोगों को पहले जो एक्सरसाइज से पहले आप लोगों को जो प्रैक्टिस नाउन दिया जाता है, या जो आप लोगों को एग्जांपल दी जाती हैं, वो आपको हमेशा पहले उसको रीड करना चाहिए, ताकि आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए बहुत अंडरस्टैंडिंग भी हो जाते हैं और इजी भी आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं देखती हूँ कि हाउ टू मेक अलजेब्रिक नोटेशन। अच्छा, अब यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है कि आपको क्वेश्चन इस तरह इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, लिखा होगा द सम ऑफ 2 and 3 और 3 and 2 is 5। तो आप कहेंगे द सम का मतलब है कि जो 2 नंबर्स हैं 2 and 3, वो क्या है, उसके मिडल में प्लस आएगा। 2 और 3 करेंगे, प्लस करेंगे तो वो तब भी आंसर विल बी 5, और व्हेन वी विल प्लस 3 and 2 सो विल आवर आंसर विल बी द 5। तो ये हो गया। और लाइक हम ये भी कर सकते कि द सम ऑफ ए एंड बी और बी एंड ए इज इक्वल टू सी, यानी कि उनके सम लिख दिया। तो सम का मतलब ये है कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट होगा, या जो भी आपके पास नंबर्स दिए गए होंगे, उनको आपने क्या करना है, वो बीच में आपने इसका प्लस का साइन लगाना। जैसे आपको दिया गया कि ए प्लस बी और बी प्लस ए इज इक्वल टू सी, तो हम क्या करेंगे, द सम ऑफ, दोनों का सम है, तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए इज इक्वल टू सी। अब देखिए, जैसे यहाँ देखिए कि आपको समझ आ गया, द सम हो गया ए और एन प्लस बी हो गया, सम प्लस हो गया, ए सम हो गया प्लस, एंड बी हो गया, और बी एंड ए इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, अब ये नेक्स्ट देखें, द डिफरेंस बिटवीन 6 and 5 इज इक्वल टू 1, यानी कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस जहाँ भी शो होगा उसका मतलब होगा कि आपको नेगेटिव साइन लगाना है, माइनस का साइन लगाना है, नेगेटिव साइन लगाना। तो द डिफरेंस का मतलब आ गया नेगेटिव साइंस किसके, बिटवीन 6 and 5 के, तो इज़ इक्वल टू 1। जैसे हम आपको इस तरह भी इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है कि हम लिखें कि द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ इक्वल टू सी हो जाएगा, वेयर ए इज़ मोर देन बी। ये कह रहे हैं, यानी कि जो ए की वैल्यू होगी वो बी की वैल्यू से क्या होगी, मोर देन होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे पास 7 होगा तो यहाँ हमारे पास 3 होगा। तो जब हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल आएगा, क्योंकि अगर हमारे पास वैल्यू बी वाली ग्रेटर ए से होगी तो भाई हमारा आंसर किस में आएगा, साइंस के इक्वल आएगा, क्योंकि प्लस तो माइनस है तो हम साइन उसकी यूज़ करते होते हैं। अब आ गया, पहला तो मैंने आपको बता दिया सम कैसे लगाते हैं। सेकेंड, जहाँ पर आपको नेगेटिव साइन कहाँ लगाना है, यानी कि डिफरेंस कहाँ लगाना है। थर्ड, आपको बताया गया कि जहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ होगा, वर्ड यूज़ होगा, किसी भी लिखा हो कि मेक अलजेब्रिक नोटेशंस, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, और ये आपके क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 5, प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया है कि दिस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आप इसको 3 into 5 लिख सकते हैं, या अगर यहाँ पे ए बी होता तो हम इसको ए और बी लिख लेते। जहाँ ए और बी होगा प्रोडक्ट होगा, इसका मतलब है कि वो जो नंबर होंगे वो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे थे। और 5 and 3 इज इक्वल्स टू 15। तो देखें, द प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 भी 15 होता है, और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 भी 15 होता है। और फॉर एग्जांपल ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल्स टू सी। अब ए मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि ए का कोई नंबर होगा, जैसे आगे एक्सरसाइज में आपको 5B में आप जब आ जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन आएगा कि आपको ए की जगह ए की वैल्यू दी गई होगी, बी की जगह बी की वैल्यू दी गई होगी। तो जब आप उन दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा सी होगा। ठीक है, ये इस तरह क्वेश्चन करना है। तो अब प्रोडक्ट का आपको पता चल गया, प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट होता है कि व्हेन यू हैव अ 2 नंबर एंड इफ़ दे आर सेम द प्रोडक्ट ऑफ ए और बी, तो यू हैव टू बी राइट क्या, ए मल्टीप्लाई बाय बी और ए बी लिख सकते हो। और अगर आपको 3, 4, 5 कोई भी आपको होल नंबर्स दिए गए होंगे तो आप उनको 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख लें, जो भी आपको नंबर उन्होंने क्वेश्चन में दिए गए हों। बट अगर आपके पास ए बी सी होगा तो आपने उसको मल्टीप्लाई साइन लिखना है, डायरेक्ट उसको ए बी इस तरह करके लिख देना है। ठीक है,
अब देन द प्रोडक्ट ऑफ बी और ए एंड बी और बी एंड ए इज इक्वल्स टू सी। अब हमारे पास थर्ड चीज़ आती है स्क्वायर। स्क्वायर का क्या मतलब होता है, यानी जो नंबर होगा उसकी पावर 2 होती है और वो आपको 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है। 2 टाइम मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा। मतलब कि अगर 3 की पावर 2 है तो 3 3 ज़ार 2 होगा, 3 3 ज़ार आपके पास क्या होगा 9 होगा। वो 3 2 ज़ार 6 नहीं होगा, क्योंकि हमने 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाएंगे। देखिए इस तरह करना है, द स्क्वायर ऑफ 3 इज़ 9। आपने क्या करना, द स्क्वायर ऑफ 3 इज़ 9 का मतलब ये है कि 3 की पावर 2 लिख दी और इस दी, पहले यूँ लिख लें या यूँ लिख लें। पहले अगर आप 3 की पावर इज इक्वल्स टू 3 की पावर 2 लिखेंगे, इज इक्वल्स टू आप 9 लिखेंगे, वो भी आंसर ठीक है। और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखेंगे, वो आपको सिर्फ नोटेशन बताई हुई कैसे नोटेट किया गया है, 3 की पावर 2 किस तरह नोटेट होती है, ये होता है 3 की पावर। तो आपके पास इसका स्क्वायर क्या आता है 9 आता है। 4 की पावर 2 लिखा होगा तो 4 4 ज़ार 16 होगा। उसका मतलब ये नहीं है कि आपने 4 को 4 के टेबल पे करना है, 4 को आपने 4 टाइम करना है, ठीक है। तो 4 को आपने 2 टाइम किया तो 4 को 2 टाइम किया तो 4 2 ज़ार हुआ। 4 2 ज़ार क्या होगा, वैसे तो नॉर्मली 8 होता है, बट 4 को जब 2 टाइम करेंगे तो वो 4 4 ज़ार 16 होगा, क्योंकि वो स्क्वायर फॉर्म में। इस तरह ये भी ये देखें, द स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, वो हो गया। अब क्यूब क्या होता है, क्यूब जिस तरह स्क्वायर 2 टाइम होता है, क्यूब होता है 3 टाइम होता है। 3 की पावर 3 होगा तो उसका मतलब है कि आपको 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, कि 3 3 ज़ार 9 और 9 अब 3 टाइम होगा, 9 3 ज़ार 27, यानी कि 3 का मतलब 3 टाइम 3। ऐसा नहीं होगा कि आपको 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 एंड 3 3 ज़ार 9, इस तरह नहीं होगा। आपने 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 होगा। अब ए बी में भी इस तरह, द क्यूब ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल्स टू ए की पावर 3 हो जाएगा। ये भी आपको समझ आएगा। अब है द क्यूटेंट ऑफ 24 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 इज़ 8। अब कह रहे हैं कि आपके पास आंसर 8 आ गया है जब 3 डिवाइड हुआ है 24 से, तो ज़ाहिर बात है आंसर 8 ही आएगा। जब हमारे पास, हम ऊपर 24 लिखेंगे और नीचे हम लिख लेते हैं, क्या कहते हैं 3 लिख लेते हैं, या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 डिवाइडेड बाय 2 24 डिवाइडेड बाय 3 भी लिख सकते हैं, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 भी लिख सकते हैं। हम अगर 3 1 ज़ा 3 3 8 ज़ा 24 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 8 1 ज़ा 8 ही हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए इस तरह इन्होंने बताया हुआ है कि फॉर द क्यूटेंट ऑफ ए व्हेन डिवाइडेड बाय बी इज सी वेयर बी इज इक्वल्स टू और इज इक्वल्स नॉट टू 0। देखिए यही आ गया, ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल्स टू सी। तो हमारे पास रहेगा वी यूजली राइट ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी, यानी कि हम लिखते ऐसे हैं कि ए अपॉन बी लिखते हैं। हम डिवाइड में जब भी हम इस तरह डिवाइडिंग का कोई क्वेश्चन आ जाएगा जहाँ पे लिखा होगा 24 डिवाइडेड बाई 3 या लिखा होगा 16 डिवाइडेड बाई 4, तो हम उसको डिवाइड की साइन नहीं लिखेंगे, बल्कि हम उसको इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब आपको ये चीज़ समझ आ गई, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम स्टार्ट करते हैं।